नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय हिंदी चैनल एंड वेलकम टू दिस कलेक्टिव रीडिंग। इसमें दो मैसेजेस बड़े स्ट्रॉन्ग आए हैं। तो मुझे ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे जिनकी मैं आज चैनलिंग कर रही हूँ, सबसे पहली बात तो आप अगर इस तरीके के कंटेंट को देख रहे हो, आप यहाँ तक पहुँचे हो, तो आप एक हाई वाइब्रेशनल सोल हो। जो भी चीज़ आपके साथ हो रही है लाइफ में, जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, आप ये लगा लो कि आपका असेंशन तो होना ही था। चाहे कुछ भी हो जाता, असेंशन तो होना ही था। चाहे कितने भी बैड हैबिट्स आपको होती, चाहे कितने ही बुरे दोस्त आपको मिलते, कुछ संगति मिलती, चाहे कितना ही जुल्म आप पे होता, कुछ भी होता। अब आप में से कुछ लोग कहोगे कि हमारे साथ ये सब भी हुआ है, राइट? ये सब क्यों हुआ आपके साथ? ये सब किस लिए हो रहा है? ये सब आपको कहाँ लेके जा रहा है? ये जो भी है ट्विन फ्लेम की एनर्जी, इनर वर्क की एनर्जी, ये क्यों है मतलब आपकी लाइफ में? क्योंकि यूनिवर्स ने आपको कुछ चीज़ें दी है, यूनिवर्स ने आपको गिफ्ट्स दिए हैं कुछ, और यूनिवर्स ये चाहती है कि आप एक हायर फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करें। और डिसर्नमेंट की जो पराकाष्ठा है, मतलब कि डिसर्नमेंट ऐसा होना चाहिए कि रेजर शार्प ब्लेड की तरह, इतना शार्प। जैसे दो तीन तरह की कैंचियां मैंने देखी अपनी लाइफ में, सिजर, कपड़े काटने वाली। एक होती है जो बहुत ही बेकार सी होती, कटता ही नहीं उससे कुछ। एक होती है एवरेज, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है ये वो। और एक होती एकदम इतनी, वो जो लोहे की कैंची, कपड़े की कैंची आती है, इतनी भारी भरकम होती है। और चाहे उससे आपको कंबल काटना है, जीन्स काटना है, तो आपका जो ये माइंड होता है ना, ये भी एक टूल की तरह है। ये भी इतना शार्प होना चाहिए कि इसको बहुत छोटे पॉइंट में भी पहचान होनी चाहिए कि कौन सही है, कौन गलत है। और कई बार ऐसा भी होता है कि कोई इंसान किसी सिचुएशन में गलत हो सकता है और किसी में सही। अब आपका ये तो है नहीं कि दिन भर आप इसी में ही लगे रहोगे। आप यहाँ पे जो भी करने आए हो, आपको वो करना है। और दो चीज़ें आपको दी जा रही हैं यहाँ पे, नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस और पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस। तो जिन भी लोगों की अभी मैं चैनलिंग कर रही हूँ, उनके लिए पहला मैसेज तो ये है कि फेल हो चुके हैं कुछ चीज़ों में, प्यार में, करियर में, ऐसा उनको लगता है वो फेल हुए हैं, क्योंकि समाज ने उन्हें, सोसाइटी ने उन्हें, या फिर अपब्रिंगिंग जो भी है उसमें उन्होंने जो डुअलिटी देखी है। अच्छा, डुअलिटी को भी समझना है सिंपल वर्ड्स में। जो भी आपका मैस्कुलिन और फेमिनिन में फिजिकली जो आपको सेपरेशन दिख रहा है इस वक्त, मतलब आपकी ज़िंदगी में जो भी चल रहा है, आपको उसमें सेपरेशन, अलगाव, फेलियर की फीलिंग, एक मिजरी कि भाई क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये चल रहा है। तो इस ट्रांसमिशन में मुझे ये बताया जा रहा है कि आप एक हाई वाइब्रेशनल सोल हो, जो एक्चुअली उसकी सिग्नेचर फ्रीक्वेंसी काफ़ी हाई है। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? लोग कहते हैं कि भाई मुझे फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी में जाना है, उस फ्रीक्वेंसी में जाना है। लेकिन फ्रीक्वेंसी है क्या चीज़? और ये हाई फ्रीक्वेंसी क्या होती है? हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब है हाई अवेयरनेस। जितनी ज़्यादा आपकी अवेयरनेस होगी, उतनी ही ज़्यादा आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी। लो फ्रीक्वेंसी चीज़ें करके, लो फ्रीक्वेंसी हैबिट्स, लो फ्रीक्वेंसी एडिक्शंस, लो फ्रीक्वेंसी हरकतें, लो फ्रीक्वेंसी लाइफस्टाइल, लो फ्रीक्वेंसी जो भी है, खाना पीना, ये सब कंज्यूम करके इंसान हाई फ्रीक्वेंसी में नहीं ऑपरेट कर सकता। फेल होना, सेपरेट होना, सेपरेशन की फीलिंग का होना, ये भी लो फ्रीक्वेंसी में आता है। तो आप में से कुछ लोग ये बोलोगे कि ये मेरे हाथ में है क्या? अब अगर मैं फेल हो रहा हूँ किसी चीज़ को, बार बार ट्राई कर रहा हूँ, या फिर मेरा रिलेशनशिप नहीं वर्क कर पा रहा, या फिर मुझे जो भी ये अनुभूति हो रही है अलग होने की, सेपरेट होने की, ये जो भी मेरे साथ हो रहा है, तो क्या ये नहीं हो रहा है? मैं इसे मानूँ ना, मैं इसे जानूँ ना, मैं इसे समझूँ ना? आपको यही बताया जा रहा है कि रियलिटी आपके कंट्रोल में है, आ सकती है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको खुद को कंट्रोल करना है, खुद की फीलिंग्स को कंट्रोल करना है, खुद के इमोशंस को कंट्रोल करना है, और ख़ास तौर से इस आइडिया को कंट्रोल करना है कि हम सेपरेट हैं।
क्योंकि हम सेपरेट सिर्फ थ्री डिमेंशनल रियलिटी में हो सकते हैं, उसके ऊपर नहीं। अब आप कहोगे थ्री डिमेंशनल रियलिटी में जो मेरे सामने हो रहा है मैं तो वही बोलूंगा या वही बोलूंगी ना। हाँ, लेकिन जो आपके सामने हो रहा है क्या आप उसे सही से समझ पा रहे हो इस वक्त? ये भी तो हो सकता है कि जो आपके साथ अभी ये हो रहा है ये कोई फाइनल चीज नहीं है। यानी अगर आपका एक बैड रिलेशनशिप चल रहा है या फिर आपका ब्रेकअप हो चुका है तो इसका मतलब ये जरूरी तो नहीं कि यही आपका सब कुछ है, जीवन इसी के आगे पीछे है। अब जैसे 10th स्टैंडर्ड में थे, हम 12th में थे या स्कूल में थे, तो हमेशा एग्ज़ाम 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 के लिए बच्चे परेशान रहते हैं। हर मंडे को एग्ज़ाम है, बोर्ड्स के एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम है, प्री बोर्ड्स है, फाइनल एग्ज़ाम है, मिड टर्म एग्ज़ाम है। उस टाइम अगर आप बच्चों से बात करो तो वो सिर्फ यही बातें करते हैं कि मेरे एग्ज़ाम है, मेरे इतने नंबर है, मेरा ये है। अगर उस बच्चे को आप ये बोलो भी कि एक दिन तुम 25 साल के हो जाओगे, 30 साल के हो जाओगे, 40 के हो गए, 45 के हो गए, और उस वक्त तुमको ये एग्ज़ाम एग्ज़ाम की कोई बात कभी याद ही नहीं आएगी, तो क्या वो बच्चा उस टाइम उस बात को सीरियसली लेगा? वो बोलेगा नहीं, यही सच है जो मेरे सामने है। फिर वो इसको ऐसे भी ले सकता है, तो क्या पढ़ना लिखना छोड़ दूं, क्या मेहनत करना छोड़ दूं, स्कूल जाना छोड़ दूं, कॉलेज जाना छोड़ दूं? तो हम जब किसी बच्चे की भी काउंसलिंग करते हैं ना, किसी को समझाते भी जो बहुत डरे हुए होते हैं, हम उनको यही कहते हैं कि छोड़ो मत, लेकिन स्ट्रेस मत लो। यही चीज तुम बिना स्ट्रेस लिए, बिना चिंता किए भी कर सकते हो। सेम वे में एडल्ट्स को हम आज ये समझा रहे हैं इस ट्रांसमिशन के थ्रू। नहीं चल पा रहा कुछ, कोई पंगा आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी आ रहा है, तो अभी आप अपने आप को सिर्फ एक ह्यूमन बॉडी की तरह देख रहे हो। अगर आप यूनिवर्सल तरीके से सोचोगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं नजर आएगी। हाँ, आप कहोगे कि बहुत आसान है कहना, लेकिन कोई ये बात क्यों कहेगा जब तक कि उसके साथ ये ना हुआ हो, उसने उसे फिगर आउट ना किया हो। ये चैनलिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है उन लोगों के लिए जो इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं और अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हैं फेल होने के डर से। यानी कि बच्चा इतना स्ट्रेस में आ गया टेस्ट की वजह से कि भाई मेरा तो बोर्ड का एग्ज़ाम है, मुझे तो फेल होना ही है, तो मैं पढ़ूँ ही क्यों, मैं कुछ करूँ ही क्यों। अभी आपका कोई एग्ज़ाम नहीं हो रहा उस तरीके का, ठीक है। जो भी व्यक्ति है, जो भी जिसकी भी रीडिंग हो रही है, आपको ये बताया जा रहा है कि आप अननेसेसरीली पैरालाइज्ड फील मत करो। क्यों? इसके पीछे रीज़न है, क्योंकि आप जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं ना पढ़ने, वो एक बेसिकली मुझे लगता है एक मॉक ही होता है, एक मॉक बनाया है। उसी तरीके से हम प्लैनेट अर्थ पे फॉर रियल आते हैं पढ़ने। हम क्या पढ़ने आते हैं? हम अपनी सोल को पढ़ने आते हैं। हम यहाँ पे सोल की स्टडी करने आए हैं, हम यहाँ पे प्यार सीखने आए हैं। यस, सचमुच में हम प्यार सीखने आए हैं। प्यार क्या होता है, प्यार का मतलब क्या होता है, सोल क्या होती है, सोल कनेक्शंस क्या होते हैं, असली लव क्या है, फेक लव क्या है, ये सारा हम प्रैक्टिकली सीखने आते हैं। यूनिवर्स एक फिजिकल चीज़ आपको दिखती है, बट एक्चुअली में वो एक अंतर मन में चलने वाली चीज़ है। जैसा कहते हैं ना कि 3.5 हाथ की काया में पूरा ब्रह्मांड छुपा है, तो ये ब्रह्मांड लिटरली आपके अंदर ही है। जो कई ऐसे लोग होते हैं जो ट्रैवल करते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, उनको बड़ा शौक होता है कि मुझे इतनी सिटीज़ में जाना है, मुझे यहाँ देखना है, मुझे वहाँ देखना है। बट जो लोग बहुत ज़्यादा अंतर्मुखी हो जाते हैं, उनको ट्रैवल करना, इधर उधर जाना, कुछ भी करना पसंद नहीं होता। वो कहते हैं कि नहीं यार, मुझे तो ऐसे ही मज़ा आ रहा है, मैं अपनी दुनिया में हूँ। इसका मतलब क्या है? उनको ये रियलाइज़ हो गया है कि कोई टेस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, मुझे सिर्फ यहाँ पे अपने हिसाब से स्टडी करनी है, अपने आप को खुद को समझना है। तो इसमें फेल भी हो रहा हूँ तो मैं ही हो रहा हूँ, पास भी हो रहा हूँ तो मैं भी हो रहा हूँ, टेस्ट भी ले रहा हूँ तो मैं ही ले रहा हूँ, चेक भी कर रहा हूँ तो मैं ही कर रहा हूँ। मतलब मेरी सोल ने ही सब कुछ किया है और मेरा असली जो रोल है उसे सिर्फ ऑब्जर्व करना। और इस सारे ऑब्जर्वेशन को समझने के लिए आपको एक टूल चाहिए होता है, डिसर्नमेंट, कि कहाँ पे अपनी एनर्जी लगानी है और कहाँ पे नहीं लगानी है। और इसकी बहुत सी लेवल्स हैं।
नीचे नीचे के लेवल में होती बेसिक डिसर्नमेंट कि अच्छा बुरा, सही गलत, रात दिन, मैस्कुलिन फेमिनिन, इसकी डिसर्नमेंट। जैसे जैसे आप और आगे बढ़ते जाओगे तो आपको रियलाइज होने लगेगा कि डिसर्नमेंट में बहुत कुछ आता है। जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि कोई अच्छा इंसान है, उसके साथ भी बुरे एक्सपीरियंसेस हो सकते। क्यों? क्योंकि वो अच्छा तो बहुत है, लेकिन उसकी जो प्रोग्रामिंग ऑफ फियर बेस्ड है। तो अगर वो अच्छा भी कर रहा है तो वो पनिशमेंट में या फिर रिवॉर्ड में फंसा हुआ है। अब जबकि बहुत से नार्सिसिस्ट ऐसे हैं जो बहुत गलत कर रहे हैं, जो बहुत सेल्फिश हैं, लेकिन उनके साथ सब अच्छा हो रहा है, उन्हें प्यार भी मिल रहा है, उन्हें पैसा भी मिल रहा है, उन्हें अटेंशन भी मिल रही है। और दूसरी तरफ एक बंदा सोच रहा है, यार इसको सब इतना पैम्पर क्यों कर रहे हैं, इसके लिए सब इतना क्यों हो रहा है, मेरे लिए क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसको इतना फियर नहीं पता अभी जितना आपको पता है। हाँ, उसके भी फियर्स हैं, लेकिन वो दूसरे लेवल के हैं। 3D के हिसाब से उसके फियर्स शायद कम होंगे। अब जैसे आप थोड़े आगे बढ़ते जाओगे तो आपके भी 3D फियर्स बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, और उसको आप देखोगे दूर से तो आपको पता चलेगा यार 5D में तो बिल्कुल फिसड्डी है, इसको तो कुछ भी नहीं पता, तो इससे तो मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, बहुत ही आगे हूँ, बहुत ही बेहतर हूँ। क्योंकि कभी ना कभी तो कोई कितना ही बड़ा नार्सिसिस्ट क्यों ना हो, उसको भी इनर वर्क तो करना ही है। इस जन्म में नहीं करेगा, अगले में करेगा, 10 जन्म बाद करेगा। तो वो आपकी टाइमलाइन में क्यों आए हैं, वो नार्सिसिस्ट या जितने भी लोग जिनकी वजह से आपको डिसर्नमेंट सीखनी पड़ रही है? सिंपली बिकॉज ये एक सिम्युलेशन है जिसमें आप हो। तो जो 2 बातें मैंने बोली हैं वो यही है कि अगर आप एक सिम्युलेशन में हो तो आपको इसे एक वीडियो गेम की तरह खेलना है। आपको पावर चाहिए, वो मैं आपको बहुत वीडियोस में बता चुकी हूँ। जितना आप सोलर प्लेक्सस पे वर्क करोगे उतनी आपकी पावर मजबूत होती जाएगी, स्ट्रांग होती जाएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, टेंशन खत्म हो जाएगी। क्योंकि सारा खेल तो नाभि का ही है, गट में ही है। ठीक है, आपकी जो सेपरेशन वाले लोग हैं उनको मैं बताती हूँ, जो मैस्कुलिन फेमिनिन सेपरेशन से गुजर रहे हैं। आपको भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैस्कुलिन और फेमिनिन आपके अंदर ही है, डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन, ईदा और पिंगला नाड़ी के रूप में। और जो आपके अंदर है ना वही आपको बाहर दिखाई देगा। और ये जरूरी नहीं है कि जो चीज दूसरों को खुशियां दे रही है उससे आपको भी खुशी मिलेगी। इस बात पे बाहर शंखनाद हो रहा है, तो ग्रेट बात है। तो जो मैनिफेस्टेशन सीख रहे हैं वो भी, उन्हें भी मैं यही बताना चाहती हूँ कि जितना अपनी डिजायर के पीछे भागोगे उतना मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। तो कई लोग फेल ही इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो उस डिजायर में ही फंस गए। और अगर आप चाहें तो गूगल पे जाके एक चार्ट दे सकते हैं, देख सकते हैं। इसको कहते हैं लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। ओके, ये मैं आपके लिए शेयर भी कर दूंगी, अगर नहीं भी किया मैंने तो इन केस नहीं कर पाई तो आप इसे खुद भी गूगल कर सकते हैं। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ये डेविड हॉकिंस ने बनाया था। इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से कैटेगरीज दे रखी हैं, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का चार्ट है, लोकेशन है, डायमेंशन, वाइब्रेशन और उसके कलर्स भी हैं जो थोड़े बहुत चक्रा से ही रिलेटेड है, थोड़े बहुत नहीं, इनफैक्ट सारी तरीके से। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस भी यही बताता है कि डिजायर बहुत लो फ्रीक्वेंसी एनर्जी है। और पूरे विश्व में इवन जो मैनिफेस्टेशन भी सिखा रहे हैं, वो जो गलत सिखा रहे हैं उनकी बात कर रही हूँ, वो आपको कह रहा है अपनी डिजायर के पीछे भागो, अपनी डिजायर को कैप्चर करो। मेरे जो मास्टर हैं उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली, डिजायर को हिंदी में कहते हैं चाह। वो कहते हैं कि जहां चाह वहां आह। और आपने सुना होगा जहां चाह वहां राह। राह तो लोग बना रहे हैं खुद और फिर उसी में उलझते जा रहे हैं। तो डिजायर को पॉइंट्स मिले हैं जस्ट 125 आउट ऑफ 1000, बहुत ही लो। और ये भी आता है विक्टिम अब्यूजर कॉन्शियसनेस में, और ये थर्ड डायमेंशन के भी लोअर सेल्स में आता है, पर्गेटरी में आता है। ये मतलब हेल से हल्का सा ऊपर, जो एकदम डेंस हेल होता है। तो डिजायर इज वेरी लो ऑन दिस मैप एज वेल। और डिजायर के चक्कर में कई लोग बार बार फेल हो रहे हैं। अगर आपकी डिजायर ही नहीं रहेगी तो आप फेल कैसे हो गए? जैसे कि स्कूल में भी आप देखिए,
बच्चे वो ज़्यादा खुश रहते हैं और आगे जाके भी बहुत बढ़िया करते हैं लाइफ में, जो स्ट्रेस नहीं लेते, ना एग्ज़ाम्स का, ना पढ़ाई का, अपनी मस्ती करते रहते हैं, समझदार भी होते हैं, समझ भी जाते हैं। कई मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो स्कूल में इतने अच्छे नहीं होते, पढ़ाई लिखाई में एवरेज होते हैं, बट आगे जाके लाइफ में बहुत बढ़िया हो जाते हैं। मैंने तो ऐसे भी देखे जो स्कूल में एक दो बार फेल भी हुए हैं, बट आगे जाके बड़ा अच्छा कर लिया। और कई ऐसे भी देखे हैं जो फर्स्ट आते थे, सेकंड आते थे, थर्ड आते थे, वो आगे जाके बहुत डिप्रेस्ड है, क्योंकि हो सकता है बचपन से ही उनके अंदर ये पीपल प्लीजिंग मेंटालिटी बहुत स्ट्रांग रही हो। ये भी कोई सेट पैटर्न नहीं है कि जो फर्स्ट सेकंड आ रहे हैं वो डिप्रेस हैं, जो फेल हो रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। इसका उल्टा भी हो सकता है। मतलब बाहर की दुनिया में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी फिक्स्ड नहीं है, नथिंग इज फिक्स्ड। लेकिन ये जो गेम डिजायर की हम खेलते हैं और फेल होने के डर में जो हम जीते हैं और इसकी वजह से अटेम्प्ट भी नहीं करते, ट्राई भी नहीं करना चाहते, उससे क्या प्रॉब्लम आती है गिल्ट और शेम। और यही है हेल का या फिर डेविल का प्लान। डेविल यानी कि सेपरेशन, वो आपको हमेशा गिल्ट और रिग्रेट में रखना चाहता है। तो पर्सन इज सो फियरफुल, सो टेरराइज, फीलिंग सो पैरालाइज्ड कि वो वही नहीं करना चाह रहे, वो वही नहीं बनना चाह रहे जो वो जेन्युइनली हैं। वो जेन्युइनली क्या हैं? वो जेन्युइनली एक फ्री सॉवरेन बीइंग है जिसे कोई स्ट्रेस नहीं है। जनरली कोई स्ट्रेस नहीं होता, कोई डर नहीं है, जो है सो है, सब सही है। सोर्स इज सिंगुलैरिटी, यूनिटी, यूनियन। लेकिन जब वो इसका उल्टा करता है तो उसे गिल्ट भी होता है, उसे रिग्रेट भी होता है। आप जितना ज्यादा डर में जियोगे उतने आप गिल्ट और रिग्रेट में भी जियोगे, ये रूल है। फॉलोड बाय द फियर ऑफ लॉस्ट टाइम एंड अपॉर्चुनिटीज। ओ मेरी इतनी एज हो गई, ओ मेरे साथ ये नहीं हुआ, लॉस्ट लव, लॉस्ट टाइम, लॉस्ट करियर अपॉर्चुनिटीज, वट एवर, जस्ट लूजिंग आउट। तो उसमें आप क्यूरियोसिटी में भी नहीं रहते। दोस्तों ये वाला ट्रांसमिशन मुझे लगता है कई लोगों की मदद करेगा आगे जाके भी, और अभी भी कर सकता है। जो जो इसे समझ लें उन सबकी हेल्प होगी। बेसिकली इट इज ट्राइंग टू टेल यू कि जो भी आपको डर है ना कि यार अब मेरा क्या होगा, मेरा टाइम निकल गया, मेरा समय निकल गया, मेरी एज निकल रही है, ये सारी प्रॉब्लम्स ट्विन फ्लेम्स को आती हैं। स्टार सीड, ट्विन फ्लेम्स, लाइट वर्कर्स, ये एक ही फॉर्मेट पे होते हैं पर थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं। और अब जो एंजेलिक्स आ रहे हैं, जो आप देख रहे हो अर्ली 20s में इतने इंटेलिजेंट हैं या बचपन में ही, वो आप ही के सपोर्ट के लिए आए हैं इस प्लानट पे। मैं बताऊं, दुखी मत होना। क्यों दुखी नहीं होना कि यार मेरा इस टाइम पे मेरी अवेकनिंग हो रही है। मुझे एक बार एक लेडी मिली थी, शी इज़ इन हर 60s 70s एक्चुअली, और उन्होंने मुझे बोला कि मैंने पूरी ज़िंदगी बहुत स्ट्रगल किया, मेरी बड़ी हार्ड लाइफ थी, लेकिन अब जाके मैंने असेंशन को समझा, इनर वर्क को समझा। पर तुम्हें देखती हूँ तो मुझे लगता है कि वाह यार, काश मैं इस एज में ये सब कर पाती, तुम्हारी एज में। अब मैं अपनी एज में कुछ बच्चों को देख के ये सोच सकती हूँ कि ओ माय गॉड, ये इस एज में ऐसे कैसे हैं, या ये अर्ली 20s में ऐसे कैसे हैं, ये 22, 23, 24 साल की उम्र में टोटली अवेकन लग रहे हैं, टोटली अवेकनिंग वाली बातें कर रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे बात कि तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते थे। जबकि मैं आई थिंक सो, जब मैं भी अर्ली 20s में थी तब मुझे भी कई लोग कहते थे कि यू आर सो इंटेलिजेंट, यू आर सो वाइज। कई लोगों को कुछ और लग सकता है। पॉइंट क्या है मेरा कि हम सब एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए आए। तो मैंने उस लेडी को बोला कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप 60 या 70 में या 50 में आके इनर वर्क कर रहे हो और अपने आप को और निखार रहे हो या फिर सोर्स इंटीग्रेशन कर रहे हो तो आप मुझसे बेहतर नहीं हो या हमारे में कोई अंतर है। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको देख के मुझे इंस्पिरेशन मिल रही हो कि ये इस उम्र में डिटैच हो रही हैं, जबकि आपकी उम्र के लोग तो उल्टा ही कर रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, पिट रहे होते हैं, उनको वही सारी फैमिली की टिपिकल चीजें चाहिए होती हैं। इनफैक्ट आपको देख के मुझे लग रहा है कि आई वांट टू बी लाइक यू व्हेन आई ग्रो अप। और फिर वो जो एंजेलिक्स आए हैं वो प्लैनेट पे आके आपको ही अफर्म कर रहे हैं कि यू आर डूइंग द राइट थिंग। और बड़ा मुश्किल होता है जब आपकी प्रोग्रामिंग ही इतनी टफ हुई हो
क्योंकि जिसके घर में अब जैसे हमारे अगर आसपास बच्चे होंगे तो वो तो अवेयरनेस में बचपन से ही होंगे ना, क्योंकि हम उनके आगे फेथ की बातें करेंगे, सिंगुलैरिटी की बातें करेंगे, प्लैनेट को अच्छा रखने की बातें करेंगे, एनिमल्स की बातें करेंगे, हम हाई फ्रीक्वेंसी बातें करेंगे, हम उन्हें ध्यान करना सिखाएंगे। वो स्ट्रेस में आएंगे तो हम बोलेंगे स्ट्रेस मत लो, हम बोलेंगे उन्हें कि स्ट्रेस मत लो, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा ही होगा। अब हम मान लो, हम या फिर कोई और भी हो सकता है किसी ऐसे परिवेश में हो जहाँ पे बहुत फियर हो, बहुत एडिक्शंस हो, बहुत स्ट्रेस हो, उसके बाद भी हमारी अवेकनिंग हो गई, क्योंकि हो सकता है हमारे आसपास भी ऐसे लोग रहे हों जिनके अंदर फेथ से रिलेटेड कोई क्वालिटीज हो। तो कहने का मतलब ये है कि एंजेलिक्स हो या ट्विन फ्लेम हो या स्टार सीड हो या लाइट वर्कर हो, सबके सब एक ही काम करने आए हैं। हो सकता है पिछले जन्मों में उन्होंने ज्यादा मेहनत करी हो बहुत, या हो सकता है उनके आपसे बहुत ज्यादा जन्म हो चुके हैं ऑलरेडी, तो इसीलिए अब वो फास्ट अवेकन हो गए, आपसे पहले अवेकन हो गए। या फिर हो सकता है कि आप भी अवेकन्ड ही थे। अब जैसे जीसस क्राइस्ट को आप देखो, रेसरेक्शन से पहले जब वो क्रॉस पे चढ़े, तो क्या क्रॉस पे चढ़ने से पहले वो मिरेकल्स नहीं कर रहे थे? फिर भी उनको क्रॉस पे जाना पड़ा, फिर भी उनका क्रूसिफिकेशन हुआ। या फिर आप देखिए श्री कृष्ण को ये श्राप मिला गांधारी से कि तुम्हारा कोई भी नहीं बचेगा तुम्हारे कुल का, तो वो तो श्री कृष्ण थे, फिर भी उनको श्राप लग गया, क्यों? या श्री राम, क्या वो बचपन से विष्णु नहीं थे? क्या वो बचपन से ही सब कुछ नहीं जानते थे, फिर भी उनकी पत्नी का हरण हुआ? तो पॉइंट मेरा ये है कि हमारे साथ जो भी चीजें हो रही हैं ये होनी लिखी ही थी। अब आई हूं मैं असली पॉइंट पे, राइट? ये होनी लिखी ही थी, और ये जितनी भी चीजें हो रही है बीच में, ये भी होनी लिखी ही थी। और ये जो आपको अभी समझ में आ रहा है, ये एपिफनी जो आपको हो रही है ट्रांसमिशन देख के, ये भी होना ही था। इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ द प्लान। प्लान क्या है? डिसर्नमेंट की पराकाष्ठा तक पहुंचना, ताकि आप असली प्रेम को समझ सको, आप सोर्स को समझ सको, सोर्स इंटीग्रेशन में जा सको और उसी में हमेशा रहो। और इसके लेवल्स हैं दोस्तों, इसके लेवल्स हैं। 2 साल पहले भी आप सोर्स इंटीग्रेशन में थे, जब पैदा हुए थे तब भी थे, 10 साल पहले भी थे, 20 साल पहले भी थे, जो भी आपकी एज ग्रुप है उसके हिसाब से। इट डजेंट मैटर। जो सोर्स इंटीग्रेशन के लिए पैदा हुए हैं, जो असेंशन के लिए पैदा हुए हैं, वो हमेशा ही असेंशन जर्नी में होते हैं। और ये ट्रांसमिशन जो आपको मिला है, ये लिटरली मुझे लगता है ये गिफ्ट है। एंड आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू सोर्स कि एक मीडियम की तरह मैं एक रोल प्ले कर पा रही हूँ आप तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए। सो थैंक यू सो मच। आप जो भी कर रहे हो परफेक्ट कर रहे हो, बहुत सही कर रहे हो। एवरीथिंग इज इन प्लेस। और आपको ये समझना है कि गॉड इज ऑलवेज गोइंग टू मेक अप फॉर लॉस्ट टाइम, बिकॉज गॉड के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। वो गॉड है, वो सोर्स है। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर सोर्स। और ये फेथ हमें रखना है, और ये भी फेथ हमें रखना है कि अगर हमारे साथ कुछ बुरा भी हो रहा है तो उसमें भी हमारा अच्छा ही है। दोस्तों, ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, मेरे साथ भी होता है और होता ही रहता है। मुझे भी यही अपने आप को बोलना होता है, और मैं बोलती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ। हम सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए ही हम यहाँ पर आए हैं। एंड वी आर ऑल वेरी ब्लेस्ड, लव्ड, लकी, एंड वी आर वर्दी ऑफ दिस ascension journey. You are the chosen one. दोस्तों, you can support me on Patreon. The link is given below. You can also get my book In the Name of Love, A Journey of Finding Your Ultimate Soulmate. Love की spelling LUUV है, not LOVE. And this book is available only on Amazon Kindle, where you get the latest edited version. ये बहुत high vibrational book है, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार है, इसे ज़रूर पढ़िएगा। और पर्सनल सेशंस के लिए, थेरेपीज़ के लिए, रीडिंग्स के लिए यू कैन कनेक्ट विद मी। अगर आप इंडिया से हो तो आपको मुझे ईमेल करना पड़ेगा टू गेट माई बुकिंग डिटेल्स। एंड इफ़ यू आर फ्रॉम एनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड तो पेपैल लिंक वर्क्स जस्ट फाइन। तो इसी बात पे मैं यहाँ पे इस ट्रांसमिशन को क्लोज करती हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वन। वन लव, पीस आउट एंड विक्ट्री टू राम।